एवरीवन। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो एसटीपी है। बेसिकली इस टॉपिक पे डिस्कशन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो भी लोग नए हैं मार्केट में, जो अभी एंट्री करना चाहते हैं और मार्केट में डरते हैं रिस्क लेने से, उनके लिए ये बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान है, जिसमें बेसिकली होता ये है कि हम एक लमसम अमाउंट एक डेट फंड में डालते हैं। ठीक है, और वहां से एक ट्रांसफर लेते हैं इक्विटी में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही किया जाता है, आप एक लमसम अमाउंट, लेट सपोज 10 लाख रुपीज आपने डेट फंड में डिपॉजिट कर दिया। ये डेट फंड वो फंड होते हैं जो सरकार बेसिकली आपके लिए लेती है, जैसे रोड बनवाने के लिए और भी इस तरह के पुल्स के लिए। ये आपको गारंटी रिटर्न टाइप चीज देती है, जैसे एफडी में होता है, बट यहाँ पे एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है। जैसे एफडी में 6-7% मिलता है, यहाँ पे 8% तक का रिटर्न मिलता है। तो ये 8% तक का रिटर्न देती है, और इसमें से हम पर मंथ एक वैल्यू जो है वो लेते जाते हैं, विड्रॉ कराते हैं, जो कि इस फंड से निकल के इक्विटी फंड में जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बेसिकली आपका यहाँ पे सेफ्टी भी बनी रहती है, और ये जो 10,000 रुपीज जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे इक्विटी में 12 to 15% का आपको ग्रोथ मिलता है। तो अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं तो हम इससे ज्यादा का भी कराते हैं। हमने मैक्सिमम जो रिटर्न दिया है वो 32% तक का रिटर्न भी दिया है कई फंड्स में इक्विटी के। तो ये 10,000 रुपीज पर मंथ इसमें जाता रहता है। यहाँ पे फायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको 8% का रिटर्न तो मिलता ही है जो आपका अमाउंट है, और इक्विटी में जब वो 10,000 जाता है तो आपको 15% के आसपास का रिटर्न मिलता है, 12 to 15% का रिटर्न भी मिलता है। अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअली अगर इंसान कोई 10 लाख रुपीज उसमें डाले तो किस तरीके से उसका रिटर्न आता है। आगे हम देखते हैं एसआईपी कैलकुलेटर पे कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं एसटीपी प्लान, जिसमें हम अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 10 लाख रुपीज है। ठीक है, 10 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट कर दिया है, एक लमसम अमाउंट। और एसटीपी जो हम करा रहे हैं वो हम जो अमाउंट हम चाहते हैं बेसिकली वो है 10,000 रुपीज का। 10,000 रुपीज हम पर मंथ ट्रांसफर कराना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें ट्रांसफर में 12% का रिटर्न मिलता है वहां पे, और ट्रांसफी में हमें 8% का रिटर्न मिलता है। पीरियड 10 ईयर्स डालते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा रिटर्न आ रहा है कि आपका जो अमाउंट है वो भी बढ़ गया है, जो आपने टोटल अमाउंट ट्रांसफर किया है वो भी 12 लाख हो गया है। ये 12 लाख इसलिए कैसे हो गया, आपने तो 10 ही लाख दिया था, 10 लाख पे जो ब्याज लगा है 10 साल में, उसके कारण ये 12 लाख हो गए। ये तो ट्रांसफर हुआ ही है, साथ में जो इक्विटी मार्केट से आपको फायदा हुआ है वो अलग 9 लाख रुपए का हुआ है, जो कि एक एसआईपी के थ्रू बढ़ रहा था। तो टोटल जो आपको मिलता है बैलेंस वो टोटल 18 लाख रुपीज के आसपास मिलता है। तो ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट करें और फॉलो करें हमें। थैंक यू।